अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। कुछ खाने हैं, कुछ जायके हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या हैं। कोशिश हमारी पूरी होगी कि कुछ ना कुछ ख़ास भी बने, कुछ ना कुछ मज़ेदार भी बने, क्योंकि माह रमज़ान और पहला जुमा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि ये शायद काफ़ी अरसे बाद ऐसा रमज़ान हमें मिला है कि लातादाद मुल्कों में सेम दिन रोज़ा है। और अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रोज़दारों का इनाम का दिन यानी कि ईद भी इंशाअल्लाह सेम दिन पे होनी चाहिए। ये हम दुआ करते हैं ताकि पूरी दुनिया एक साथ अपनी अपनी मेहनत का सिला ले सकें। बेसिकली ईद है क्या? ईद का दिन कहते हैं किसे है? बच्चों के लिए खुशी का दिन है, यंगस्टर लड़कियों के लिए शॉपिंग का दिन है, और जिनकी मेहनत, जो पाँचों वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज, रोज़े, ज़कात, सदका, खैरात, अल्लाह को राज़ी करने के लिए धाड़े मार मार के जिनके आंसू गिरते हैं, रोते हैं, मनवाते हैं रब को, उनके लिए इनाम का दिन है। मेरा रब इनामात की बारिश करता है पूरे साल के लिए। अल्लाह ताला हम सब को, हम गुनाहगारों को भी वो इनाम ज़रूर अता करे। चले ना, पहला सफ़र मेरे पास बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे चिकन विथ रेड बीन्स। अच्छा, रेड बीन्स बेसिकली फ़ाइबर को हासिल करने की एक बहुत बड़ी सोर्स है। फ़ाइबर हमारे मसल्स के लिए बहुत कीमती है, जिस तरीके से प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए बहुत कारआमद है, इसी तरीके से फ़ाइबर हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी बिल्ड के लिए और हमारे लातादाद चीज़ों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का अमल दखल रखा है। फ़ाइबर, चना, दालें, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम बहुत ज़्यादा मकदार में फ़ाइबर हासिल करते हैं, और यहाँ रेड बीन्स सबसे टॉप पे है। तो आज हम रेड बीन्स चिकन बना रहे हैं, वेरी स्पेशल। आप चाहें तो इफ़्तार के बाद का लाइट डिनर में कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन ये सहरी में बड़ी कीमती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी और ताकत है वो हमें पूरा दिन रोज़े के साथ जो अब हम होते हैं तो हमें मदद देगी। अच्छा जनाब, चिकन को हमने स्लाइस कर लेना है, और बहुत बड़े स्लाइसेस नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे और थिन स्लाइसेस हमने करने हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जिन घरों में बच्चे बड़े शौक़ में रोज़ा रखते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा वही काम करता है जो वो अपने बड़ों को देखता है और उनसे सीखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल्चर है वो बड़ा कीमती है। तो थोड़ा सा उन बच्चों का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़्याल रखें जो छोटी उम्र में रोज़ा रखते हैं और रख रहे हैं इस सीज़न में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जनाब, चिकन स्लाइस हमारी डन रेडी हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लें, और उसके बाद एक साथ इसकी हमने कुकिंग करनी है मज़ेदार तरीके की। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद हैं टमाटर 3 अदद, इसके 1 के 4 कर लेंगे लंबाई में, लेंथ वाइज।
चलें जनाब, और प्याज एक अदद दरमियानी स्लाइस कर लें इसको। दूसरा सफ़र हमारा उन नन्हे दोस्तों के लिए है जो रोज़ा रखते हैं इस छोटी सी उम्र में, तो उनके लिए कुछ ख़ास बनना चाहिए जनाब। और हमने बड़ी कोशिश की है कि हम उनको मायूस ना करें। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं जनाब। यहाँ पे सिंपल डालडा कुकिंग ऑयल, बहुत थोड़ा सा, यानी कि क्वार्टर कप का भी आधा, याद रखिएगा। और उसमें ये प्याज हमने शामिल कर देनी है, टमाटर रेडी, चिकन रेडी। ज़रा सा इसको हमने प्याज को नरम करना है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास मौजूद है, प्याज को जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, बस हल्का सा नरम करना है। इवन के ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि हमें प्याज का जो असल जायका है वो हासिल करना है, लेकिन पका हुआ जायका। एक प्याज का बिल्कुल कच्चा जायका होता है कि जैसे मैंने काटी या हम उसको खाएँ, तो प्याज का वो भी जायका अच्छा होता है और हम लोग खाते हैं, लेकिन वो कच्चा जायका कहलाता है। अच्छा, कुदरती तौर से ये एक मैजिक कह लें इसको, या जादू समझ लें, या अल्लाह की कुदरत समझ लें कि हम प्याज काट के कबाब टिक्के के साथ कच्ची प्याज खा लेते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अगर वही कच्ची प्याज हम अपने राइस के साथ खाएं या किसी गोश्त के साथ, यानी कि ग्रेवी के अंदर ऊपर से डाल के खाएं, तो हमसे नहीं खाई जाती। हम कहते हैं भाई प्याज कच्ची है, प्याज का कच्चापन आ रहा है, प्याज का कच्चा पानी आ रहा है, प्याज पकी नहीं। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो वहाँ आते हैं। लेकिन वही प्याज अगर सीख कबाब रखे हुए हों और गरम गरम पराठे हों, तो उसके साथ थोड़ा सा लेमन और कच्ची प्याज रखी हो, तो बड़े मज़े से हम खा लेते हैं। तो ये कुछ समझ से ऊपर की बातें हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का नरम होना बहुत कीमती, और यहाँ पे 1 चाय की चमची के बराबर ज़ीरे को थोड़ा सा धुरधुरा कूट लें, हल्का सा, वो शामिल कर देंगे। ये 3 चीज़ें, यानी कि प्याज, अदरक लहसुन और ज़ीरा सबसे पहले हमने शामिल करना है, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से प्याज को नरम कर लेंगे। और इस बीच अदरक लहसुन भी अपना कच्चापन, ज़ीरे का जायका, अब एक छोटी सी लेबॉर्ट्री आपके घर में हम बना लेते हैं, यहाँ चूल्हे को बंद करते हैं, और अब आप इसको, ये अदरक लहसुन, प्याज और ज़ीरे के साथ जो प्याज नरम हुई है, अब इसको अगर आप स्मेल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा बिल्कुल यूनिक है खुशबू है। और यही वो खुशबू है जिसको हमने पकड़ के अपने खाने के अंदर कैद करना है, जिसको हम कहते हैं फूड अरोमा। खाने का दारोमदार उसकी खुशबू से है। जायका हम जानते हैं, नमक और मिर्च, ये 2 चीज़ का जायका होता है। हमारी ज़बान 2 चीज़ पहचानती है, एक जायके को पहचानती है यानी कि मिर्च के, और एक जायके को पहचानती है नमक के। हमारी ज़बान हल्दी के जायके को नहीं पहचानती, हमारी ज़बान धनिए के जायके को नहीं पहचानती, लेकिन हमारी ज़बान मिर्च के जायके को फ़ौरन पहचान लेती है और नमक के जायके को फ़ौरन क्लिक कर लेते हैं। और ये अगर हम मीठे की तरफ जाते हैं तो मीठे के लिए, यानी कि मिठास को फ़ौरन हम कैच कर लेती है हमारी ज़बान। हमारी ज़बान मैदे को फ़ील नहीं करेगी, ईस्ट को फ़ील नहीं करेगी, बेकिंग पाउडर को फ़ील नहीं करेगी, इस जैसे और दूसरी चीज़ें जो उसमें डलती हैं, बटर को फ़ील नहीं करेगी, वनीला एसेंस को।
खुशबू की हद तक है, लेकिन जायका में वनीला एसेंस का नहीं मिलेगा। हमारी ज़बान सिर्फ एक चीज़ को जानती है, वो है मीठा। वही ड्रिंक में अगर मीठा कम हो जाए तो फेल। इसी तरीके से यहाँ खाने के अंदर, तो खाने के अंदर जो अरोमा होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो हम बनाते हैं वो बड़ा कीमती होता है, और उस ही की वजह से हमारा खाना पॉपुलर होता है कि भाई वाह, हाथ में जादू है। तो जादू तो खैर किसी के भी हाथ में नहीं होता, ये सिर्फ़ एक कहने वाली बातें हैं कि फ़लाँ के हाथ में बड़ा जादू है और फ़लाँ के हाथ में कुदरत ने बड़ा ऐसा रखा है। हाँ, थोड़ा सा तरीका है, पकाने का शऊर है, उसकी अगर हम बात करें तो वो वाकई मानने वाली बात है। अच्छा जनाब, अब मैंने प्याज, ज़ीरा, अदरक, लहसुन आपको दिखा दिया, चूल्हा बंद करके आपको चेक करवा दिया। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और जो चिकन स्लाइस हमने काटा है वो इसमें शामिल कर लेंगे, और अब इसको थोड़ा सा हमने पकाना है चिकन के पक जाने तक। और यहाँ हम इजाज़त लें आपसे एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन खूब अच्छी तरीके से पक जाए और प्याज भी खूब अच्छी तरीके से नरम हो जाए, बस कलर चेंज ना हो, याद रखिएगा। मैं बार बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो फिर इसमें हमने जो 3 अदद टमाटर लंबाई में काटे हुए हैं वो, और 1 प्याली भर के लाल लोबिया, इसको रेड किडनी बीन्स भी कहा जाता है, और ये हमने इसमें शामिल कर देना है। बहुत कीमती ग़िज़ा ये बनती है अगर इस किस्म की चीज़ों के साथ हम इसको शामिल करके बनाएं। अच्छा जनाब, जब लोबिया अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची गरम मसाला। मैं रिपीट कर रहा हूँ, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 3 चीज़ें आधी चाय की चमची और प्लस गरम मसाला। लेकिन पिसी लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 चाय की चमची, ठीक है। यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है, फैमिली को जहन में रखते हुए कि आप कितना नमक आपकी फैमिली में इस्तेमाल होता है, खाते हैं, ये शामिल करके थोड़ा सा इसको हमने मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और गीला हो जाए। और यहाँ उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है 1 कप के बराबर पानी। एक कप पानी शामिल करेंगे जनाब, और इस तमाम मसाले को हमने अच्छी तरीके से इस पानी के साथ मिक्स कर देना है, और अब इसको हमने दम पे रख देना है स्लो आंच करके पकने के लिए। स्लो आंच करके हमने रख दिया है इसको पकने के लिए। अब इस बीच जब तक ये तैयार पकने की फॉर्म में आ जाएगा, हम इस बीच अपना दूसरा जो सफ़र है हम उसकी तैयारी कर लें, जो मेरे उन नन्हे दोस्तों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी रोज़ा रखने की, ठीक है। मेरे उन नन्हे दोस्तों के लिए यहाँ पे ले लेंगे जनाब चिकन, लगभग 1 पाव के बराबर, और इसको हमने
स्लाइसेस कर लेने हैं। ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ जनाब कि गोश्त कोई सा भी हो, उसको काटने से पहले आपने जितना धोना है उसको धो लें, लेकिन काटने के बाद उसको ना धोएं। वो फिर उसकी सारी ग़िज़ाइयत और ताकत जो होती है वो पानी में ज़ाया हो जाती है। और ये चिकन हमारी रेडी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ ख़ास चीज़ें लगाते हैं और उसके बाद हम इसको अपनी डालडा ऑयल के अंदर हल्का सा डीप फ्राइंग कर लेते हैं। मैं जनाब इसकी तैयारी करता हूँ। मैरिनेशन हम ब्रेक पे से आने के बाद करेंगे, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है हल्के सी डीप फ्राइंग के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि जी ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान के अंदर, तो होता तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम एहतियात कर लें और कुछ ख़र्चा कर लें एक अच्छी रिलायबल क्वालिटी की चीज़ पे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल लेते हैं किसी हल्के ब्रांड का, या खुला ऑयल लेते हैं, या इस किस्म की कोई चीज़ लेते हैं, वो चंद रुपए सस्ता ज़रूर मिल जाएगा, हम एग्री करते हैं इस बात पे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। डालडा एक ब्रांड है जिसको एक लंबा अरसा हो गया है हमारे साथ, तो अगर रिलायबल ऑयल का इस्तेमाल करें इस माह रमज़ान में, सेहत, तवानाई, ताकत, मिनरल्स, विटामिन्स वो सब हमें मिल जाएंगे, और प्लस हमारे दिल को इत्मीनान होगा कि ये डालडा कुकिंग ऑयल है, जो गलत प्रोडक्ट हमें दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है। पकोड़े हैं, समोसे हैं, कचौरी हैं, रोल हैं, तलना है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी एहतियात हम कर लें और चंद रुपए सस्ते के चक्कर में ना जाएं, तो फिर हम एक मेयारी ऑयल अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जब हमने इतनी ही मेहनत करनी है और रमज़ान में इफ्तारी बनानी है, तो रिलायबल सोर्स डालडा कुकिंग ऑयल तो बेस्ट शायद ना हो कोई। अच्छा जनाब, यहाँ पे सॉल्ट हमने शामिल किया है, इसके अंदर सॉल्ट के साथ क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च शामिल करेंगे, और इसके साथ शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है जी, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, बहुत हल्का सा इसमें लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर पानी, और इसको हमने मिक्स कर लेना है लाइक दैट। आपको लगे कि कॉर्नफ्लावर कम है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें हम बढ़ा सकते हैं। गलती से पानी अगर ज़्यादा डल जाए तो उस सूरत में इसको मिक्स कर लें। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। इसको हम रखते हैं यहाँ। ऑयल हमारा डालडा कुकिंग ऑयल तैयार हो जाए रवानी की तरफ, और उसके बाद हम इसको हल्का सा डीप फ्राइंग करके एक साइड में रख लेंगे। याद रखिएगा, मिर्च मसाला, ये रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ रमज़ान से पहले भी कि हम रूटीन में खाते हैं, लेकिन रमज़ान स्पेशल दिन होते हैं, दिन भर हमारा रोज़ा होता है, तो हम पानी नहीं पी सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हम किसी और चीज़ को नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हमारा मैदा खाली होता है। और उस खाली मैदे पे अगर इमीडिएटली बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हम दे दें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब आता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी पूरी टर्न होती है 90 डिग्री में। तो थोड़ा सा एहतियात, मिर्च मसाले से थोड़ा सा दूर। आपने देखा होगा
कि यहाँ पे भी हमने जो मिर्च शामिल की है वो 1 चाय की चमची की है, 1 टेबल स्पून नहीं की, तो उसको थोड़ा सा कम कर लें। अगर मिसाल के तौर पर रूटीन में कोई ऐसा सफ़र है जिसके अंदर या कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च लिखी हुई है, तो आप डरे ना, उसमें से क्वांटिटी कम कर लें आप। अच्छा जनाब, चिकन को अब आपने फ्राई कर लेना है। ऑयल जैसी थोड़ा सा तैयार हो जाए, लेकिन खोलता हुआ ऑयल ना हो, यहाँ पे इसको आपने फ्राई करने के लिए रखना है। और यहाँ मैं इस बीच जल्दी से एक ब्रेक ले लूँ ताकि वापस आके हम कुकिंग अपनी मज़ीद शुरू कर सकें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हाफ क्वार्टर कप ऑयल हमने शामिल करना है और उसमें सबसे पहले हमने 4 से 5 जवे लहसुन और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप किया हुआ ये शामिल कर देना है। ठीक है जी। दूसरा सफ़र मेरे नन्हे दोस्तों के लिए, पाइनएप्पल, अगर साबुत रिंग है तो कम से कम 4-5, और अगर बास कटे हुए भी मिलते हैं मार्केट में, अगर वो हों तो 1 प्याली, कम से कम 1 प्याली। ठीक है। पाइनएप्पल का फ्लेवर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा अदरक लहसुन को हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर सबसे पहले ये पाइनएप्पल, स्टिल फ्राइड चिकन विद पाइनएप्पल नूडल्स, स्पेशल फ्लेवर मेरे नन्हे दोस्तों के लिए। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है ताकि अदरक और लहसुन और पाइनएप्पल मिलके एक चौथा जायका हमें मिल जाए, और वो जायका होगा हमारे इन नूडल्स के लिए एक नया जायका, बच्चों के लिए भी एक नया जायका। याद रखें, पाइनएप्पल के बारे में अगर रिसर्च आपने करनी है तो नेट हर घर में मौजूद है, मोबाइल हर हाथ में है। आप यूट्यूब पे भी अगर पाइनएप्पल लिख के सर्च करेंगे तो पाइनएप्पल की डिटेल आ जाएगी। गूगल पे सर्च कर लें तो पाइनएप्पल कुदरती तौर से एक फ्रूट्स है और इसको वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, सेम लाइक टमाटो। और अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है इसमें, ज़मीन के ऊपर का फल है ये, तो बहुत एनर्जी है इसमें। चलें जनाब, जब पाइनएप्पल थोड़ा सा पक जाए तो 1 अदद प्याज जो भी आपके सामने हमने काटी है वो इसमें आ जाएगी। थोड़ी सी हरी प्याज, वाइट वाला पार्ट सबसे ज़्यादा। लोबिया चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा रेड वाला भी, ग्रीन वाला और वाइट वाला। ठीक है, ये दोनों पार्ट, लेकिन वाइट पार्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये इसमें शामिल करेंगे और इसको करते हैं मिक्स। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो इसको मकरू या हराम कहते हैं, या ब्लैक मशरूम है। तो मैं वजाहत कर दूं कि अल्लाह ना करे, ना तो ये मकरू है ना ये हराम है, ये वेजिटेबल की एक नस्ल है और बड़े महंगे हैं ये। मतलब ऐसा नहीं है कि 25-50 रुपए का पैकेट मिल जाए। ये
अगर आप किलो लेने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कई हज़ार रुपए आप इसके देंगे 1 किलो मशरूम के। और चाइनीज़ अगर इसकी डिटेल मालूम करनी है, ब्लैक मशरूम सर्च करें, जैसे पाइनएप्पल आपने सर्च किया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लैक मशरूम कितनी कीमती चीज़ है। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मशरूम चिकन फ्राई करी हुई वो, क्वार्टर चाय की चमची काले मिर्च, और यहाँ पे 3 टेबल स्पून वॉरचेस्टर हमने शामिल करना है। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे बराए नाम, आप अपने जायके को जहन में रख के। और यहाँ पे चूल्हे को तेज़ करके इसमें उबले हुए एग नूडल्स, ठीक है, जो मैदे के बने हुए एग नूडल, एक सूजी के भी बने हुए मार्केट में मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट लुक के होते हैं, वो मत लीजिएगा, वो सूप के इस्तेमाल के लिए होते हैं, ठीक है, या मीठे के इस्तेमाल के लिए होते हैं। एग नूडल्स कुकिंग पर्पस ओनली जो मैदे के बने हुए। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और एक मज़ेदार इसके बाद चलें जनाब, ये जब तक थोड़ा सा गर्म हो जाए, अपनी लुक पे आ जाए, तो हम याद रखिएगा नूडल उबले में, तो बहुत ओवर कुक नहीं करना है इसको, सिर्फ आपने फ्लेवर मिक्स करना है। और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे नन्हे दोस्तों के लिए नूडल्स बिल्कुल आ गए तैयार। और ये लास्ट मिनट पे इफ्तार से चंद लम्हे पहले आपने करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, हमारी चिकन रेडी है। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। इसको मिक्स करेंगे, ये लीजिए जनाब। इसको आप ब्रेड से, बन से, तंदूर की रोटी, चपाती, कुलचा तिल वाला, पराठा, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, उसके ज़रिए खा सकते हैं। थोड़ा सा हीट हो जाए, गर्म धनिए की खुशबू उसमें आ जाए। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है एक मज़ेदार से ड्रिंक, जिसके लिए हमने तरबूज लेना है, बीज की परवाह ना करें। थोड़ा सा पानी बराए नाम, सबसे पहले अच्छा जी, सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से तरबूज को, और फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है आधा पाव दही। बस दही ताज़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, बासी दही का काम नहीं है जो बहुत ज़्यादा खट्टा हो। इसके अंदर 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, फ्लेवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आइसिंग शुगर के जायके के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मज़ेदार फ्लेवर, वन इन ओनली इन पाकिस्तान, 7 अप। वो इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी आइस,
इसको हमने मिक्स करना है। बीच की परवाह मत कीजिएगा, बीच हमारे पास ऑप्शन है बीच को क्या करने का। और ये करने के बाद मेरे पास मलमल का कपड़ा है, सिंपल फार्मूला, ठीक है। और ये आपने इस तरीके से आपने मलमल के कपड़े पे इसको रखना है। और यहाँ पे एक ग्लास, अच्छा यहाँ पे मैं ज़रा सी आपको लुक दिखा दूँ, अगर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। और अब आपने ये गिलास और ये ड्रिंक आपने बहुत एहतियात से, सॉरी जी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले और इस तरीके से इसको भरना शुरू कर दें। नीचे कोई बड़ी प्लेट रख लें। ये लीजिए जनाब। ओए होए होए होए, टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब। ये लीजिए जनाब, 1-2 और ड्रिंक। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार के, ऐ रब तो रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे साथ रहने वालों पे, हमारे साथ काम करने वालों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद